का 14 ऊंटों पर उसके खजाने की चाबियां चलती थी सिकंदर की। कितनी? 14 ऊंटों पर मात्र खजाने की चाबियां चलती थी। अब सोच लो उसके पास खजाना कितना होगा, ये कल्पना कर लो आप। लेकिन कई देश जीत करके आ गया। उसने कहा कि अब मुझे भारत देश जीतना है, भारत में आया। लेकिन जब वो मर रहा था अंत समय में, उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहने लगा, सिकंदर कि मेरा जितना भी धन है वो जब मैं मरूं तो मेरे रास्ते में बिछा देना। मैंने अभी तक जितने भी देशों को लूटा है, जितना भी धन मैंने एकत्रित किया है, उनको पूरे मार्ग पर बिछा देना, ताकि संसार वालों को ये पता चले कि इतना बड़ा राजा सिकंदर, जो कई देशों को लूट करके जिसके पास खजाना था, वो भी जब अंत समय में गया तो खाली हाथ गया। वो धन किसी काम में नहीं आया। तो कि ठीक है महाराज, कि मेरी दूसरी इच्छा ये है कि जब वैद्यों को बुलाना, किनको? उन डॉक्टरों को बुलाना, और उन डॉक्टरों को बुलाना, और जब मैं कंधा देना, जब मेरे ताबूत को लेकर के जाए तो उस समय उन डॉक्टरों को लगाना, हकीमों को, वैद्यों को, ताकि ये पता चले दुनिया वालों को कि इतना बड़ा राजा सिकंदर जिसके पास इतना धन था, तो ना तो डॉक्टर काम आया ना कोई वैद्य काम आया, संसार को ये पता चले। और तीसरी मेरी ये इच्छा है कि जब मैं मरूं तो उस कफन में से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया वालों को ये पता चले कि जिस पूरा जीवन जिसने लूटने में, इतना धन कमाने में बिता दिया, लेकिन कुछ भी उसके साथ में नहीं गया। तो प्रिय बंधुओं, कहने का तात्पर्य यही है कि आप भले कितने ही कमाना गलत नहीं है, और बिना कमाए कोई काम भी नहीं चलता, लेकिन अगर हमको कमाना है तो कमाने से ज्यादा भी एक चीज कमाना है। वो क्या है? भगवान का नाम कमाना है। क्योंकि अगर कोई साथ जाएगा तो भगवान का नाम ही साथ जाएगा, इसके साथ में कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा।